अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ स्टीम। ठीक है। सेल्फ स्टीम हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों तो जिन्होंने ये टर्म सुन रखी हो, सेल्फ स्टीम। और बहुत से ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने इस वर्कशॉप से पहले हो सकता है सेल्फ स्टीम की टर्म भी ना सुन रखी हो। अगर हो सकता है सुन रखी हो मगर उनको इतना उसके बारे में पता ना। ठीक है ना। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आई माई सेल्फ बिस्मा गौरी, जो इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ईमानी इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ स्टीम, वो बहुत खास है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और ये टॉपिक खास क्यों है? क्योंकि ये आपके अपने बारे में, ये मेरे अपने बारे में। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप ये सेल्फ स्टीम का टॉपिक आज लेके जाएं इस वर्कशॉप से, तो ये आप लोग कभी भी नहीं भूलें। आप इसको हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि सेल्फ स्टीम सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है कि जो एक दफा का पढ़ने का नहीं है। ये बचपन से लेके आपका शुरू होता है और समझिए मरते दम तक, आखिरी दम तक ये आपके साथ रहता है। इसको हमें इसके ऊपर हमें हमेशा से काम करना होता है, हमेशा काम करते रहना होता है। और ये कभी अच्छा होता है हमारे अंदर, कभी बुरा होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे बात करूँ सेल्फ स्टीम की, तो सेल्फ स्टीम एक हर इंसान का अपने बारे में जो एक ओवरऑल जनरल ओपिनियन होता है ना, कि मेरी क्या वैल्यूज हैं, मैं कितना रिस्पेक्ट का मुस्तहिक हूँ, मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ। इनफैक्ट आपकी वो टोन भी कि जिसके अंदर आप अपने आप से बात कर रहे हैं, सही है ना, ये सब आपके बारे में। मुझे क्या क्या आता है, मुझे क्या क्या नहीं आता, मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज नहीं है, ये सब आपका जो एक ओवरऑल जनरल ओपिनियन है, ये होता है आपका सेल्फ स्टीम। सही है ना। जैसे कि हर इंसान एक दूसरे शख्स के बारे में ओपिनियन रखता है, वैसा वो अपने बारे में कैसा ओपिनियन रखता है, वो होती है उसकी सेल्फ स्टीम। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की पढ़ लेती हूँ, सेल्फ स्टीम इज द वैल्यू, रिस्पेक्ट एंड ओपिनियन यू होल्ड अबाउट योर सेल्फ। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वर्दी, केपेबल एंड डिजर्विंग यू बिलीव यू आर, रिगार्डलेस ऑफ योर सक्सेस और फेलियर्स। ठीक है। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। मगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए करते नहीं। सही है ना। क्योंकि सेल्फ स्टीम एक, समझे आप, एक इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि अगर इसको जल्द से जल्द एड्रेस ना किया गया, इसके बारे में जल्द से जल्द हमने बात ना की, तो समझे ये नस्लों तक का नुकसान कर सकता है। और इसी के बरक्स अगर हम लोगों ने इसके ऊपर बात कर ली, इससे फायदा उठा लिया, तो ये नस्लों तक का फायदा कर सकता है। अब इस बात को हम मजीद वजाहत के साथ आगे डिस्कस करेंगे। मगर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देख के चलूं कि, अच्छा, आप लोग को ये याद रखना है कि हमारे पास दो तरह के बंदे होते हैं सेल्फ स्टीम में जब हम बात करते हैं। एक वो बंदा जो अपने अंदर हायर सेल्फ स्टीम रखता है, और एक वो बंदा कि जो अपने अंदर लोअर सेल्फ स्टीम रखता है। अब हायर और लोअर सेल्फ स्टीम का क्या मतलब है? हायर सेल्फ स्टीम का बंदा वो होता है कि जो अपने आप से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बात करता है, पॉजिटिव एंगल्स में बात करता है, वो अपनी चीज़ों को वैल्यू देता है। जैसे कि हम दूसरों को वैल्यू देते हैं, उसी तरीके से वो अपने आप को वैल्यू देता है। वो उससे जब एक गलती हो जाती है तो वो अपने आप को माफ कर देता है, वो उस गलती से सीखता है, वो अपने आप को ब्लेम नहीं करता। मगर इसी के बरक्स जब लोअर सेल्फ स्टीम का बंदा होता है, तो वो क्या करता है, अपने बारे में खुद इतना नेगेटिव होता है, इतना नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, वो अपने पे यकीन नहीं करता, वो दूसरों पे हमेशा डिपेंड रहता है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अपने आप को ये समझता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हूँ, या मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, कुछ कर नहीं सकता। तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आ जाता है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि एक बंदा हायर सेल्फ स्टीम के एरिया में लाई करता है या लोअर सेल्फ स्टीम। ठीक है ना। इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोग को बात समझ आ गई होगी। और अगर
किसी को कोई भी बीच में लेक्चर के कुछ भी हो तो वो चैट में लिख सकता है, इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ आगे एड्रेस करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हायरार्की ऑफ डोमिनेंस क्या होती है। अब आप समझें हायरार्की ऑफ डोमिनेंस क्या होती है कि जब एक हायर सेल्फ एस्टीम का बंदा होता है ना, वो जो मैंने बात करी थी कि वो नस्लों तक का फायदा कर देता है, क्यों? क्योंकि वो अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी अच्छाइयों से, अपनी पॉजिटिविटी से ऐसे ऐसे काम कर जाता है, ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि उसके बच्चों से बच्चों तक के लोग फायदा उठाते हैं, सही है ना। मगर जो लो सेल्फ स्टीम का बंदा होता है वो इसी की तरह नुकसान भी कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग को ये इमेज दिख रही होगी, जो हायर सेल्फ एस्टीम का बंदा होता है वो अपने आप को हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में अपर प्लेस करता है, और जो लोअर सेल्फ एस्टीम का बंदा होता है वो अपने आप को हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में लोअर प्लेस करता है। जो अपर आप लोग को बंदा दिख रहा होगा सबसे ऊपर, उसको हम कहेंगे अल्फा, और जो बाकी नीचे हैं उनको कहेंगे सबऑर्डिनेट्स। अब हायरार्की ऑफ डोमिनेंस क्या होती है? हायरार्की ऑफ डोमिनेंस वो ग्रुप होता है हमारा एवरीडे लाइफ का जिसके अंदर हम हैंग आउट करते हैं। वो हमारा बहन भाइयों का ग्रुप भी हो सकता है, वो हमारा फैमिली का ग्रुप भी हो सकता है, वो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। और वो हमारा कोई भी हो सकता है। अब जो ऊपर वाला बंदा होता है, जो वो कहता है, जो वो पसंद करता है, वो नीचे वाले को नहीं होती है, सही है ना। अब आप समझे पूरी गेम ही उसके हाथ में आ जाती है, जो ऊपर बंदा होता है हायर सेल्फ। अच्छा, कोई आई थिंक स्क्रीन पे लिख रहा है इसको, अगर इसको एक मिनट। हाँ सही। तो आप लोग को भी पता होगा कि जो भी हमारे ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी हमेशा से चलती है, जो वो कहता है हम सबको वो माननी पड़ती है। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में भी एक बंदा होता है ऐसा, वो तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है। अब उसकी सेल्फ स्टीम किस वजह से हाई होती है? वो तीन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है उसकी सेल्फ स्टीम हाई, समझो। या तो उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, यानी कि घर गाड़ी पैसा, ये सारी चीजें ज्यादा हैं। या तो फिर उसके पास इंटेलेक्ट ज्यादा है, या तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये तीन चीजें होती हैं जो कि आपको हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में ऊपर रखती हैं, ठीक है ना। अगर तो वो बंदा ऊपर आ गया जो कि इंटेलेक्ट में ऊपर है, तो नीचे वालों का फायदा हो सकता है। मगर अगर ऐसा बंदा ऊपर आ गया जो जिसके पास सिर्फ रिसोर्सेस हैं, जो सिर्फ पैसा है जिसके पास, और वो किसी ना किसी तरीके से ऊपर आ गया और नीचे वाले उससे इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कर, जो मैंने बात करी थी कि वो नस्लों तक का नुकसान कर सकता है। अब इसकी मिसाल में आप लोग ले लें नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। इंटेलेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल बंदा ऊपर आ गया या पैसे वाला ऊपर आ गया, तो वो नीचे वालों का बहुत नुकसान कर देता है, और ये बात हम सब बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मगर इसी के बरक्स अगर इंटेलेक्ट वाला बंदा आ गया जैसे कि कायदा, तो वो नस्लों तक का फायदा करता है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस। फिर आता है हमारे पास सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ वर्थ। अच्छा, जो सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ वर्थ होता है ना, ये ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसको अक्सर लोग ना मिलाते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग को याद रखना है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। पहले हम इसके डिफरेंसेस पे बात कर लेंगे ताकि फर्क वाज़ेह हो जाए, फिर हम एक बेसिक ओवरऑल डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। सेल्फ एस्टीम क्या होती है कि हाउ यू इवेल्युएट योरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे इवेल्युएट करते हैं। और सेल्फ वर्थ क्या होती है? द बिलीफ दैट यू हैव इनहेरेंट वैल्यू एज अ पर्सन, कि मैं अपने अंदर एज अ पर्सन वैल्यू का मुस्तहिक हूँ जितना कि हर एक, हर दूसरा इंसान है, ठीक है ना। फिर सेल्फ एस्टीम में आ जाता है हमारी अचीवमेंट्स पे बेस हो जाती है, एबिलिटीज पे बेस होती है, अपीयरेंस पे बेस होती है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस सब से हमारी सेल्फ एस्टीम असरअंदाज होती है।
बनती भी है, बिगड़ भी सकती है। और सेल्फ वर्थ जो होती है एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस, फेलियर, अदर अप्रूवल। इसको कोई परवाह नहीं होती चाहे इसका सक्सेस हो रहा है, फेलियर हो रहा है। ये मोर स्टेबल और अनकंडीशनल होती है। सही है। फिर जो सेल्फ एस्टीम होती है हमारी सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। सेल्फ स्टीम वाला बंदा ये सोचता है कि क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और जबकि सेल्फ वर्थ वाला कहता है कि कोई बात नहीं, मुझसे गलत हो भी गया तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस शैटर करने की जरूरत नहीं है, मैं तभी भी अच्छा हूँ या तभी भी उतना ही वैल्यू का मुस्तहिक हूँ। ये होती है आपकी सेल्फ वर्थ। जिन लोगों को सेल्फ वर्थ नहीं पता होती अपनी, अगर हम बात करें कि आदम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला ने उन्हें खलीफा बना के भेजा, इंसान की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। तो जिस इंसान को सेल्फ वर्थ नहीं पता होती, इवेंचुअली उसकी सेल्फ स्टीम भी डाउन से डाउन होता है। तो ये आ गया हमारा फर्क। अब मैं इसकी डेफिनेशन देख लेती हूँ। सेल्फ स्टीम इज योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड हाउ पॉजिटिवली यू जज योर क्वालिटीज। अगर आप पॉजिटिवली जज कर रहे हैं तो आप हायर सेल्फ स्टीम में से बिलोंग करते हैं, और अगर आप इसको नेगेटिवली जज कर रहे हैं तो फिर आप लोअर सेल्फ स्टीम से बिलोंग करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कि आई गॉट प्रोमोटेड सो आई फील कॉन्फिडेंट। I failed the exam so I feel like I am not smart। ठीक है। मगर हमें ऐसा करना नहीं है। अगर कोई भी शख्स फेल हो गया किसी भी मामले में, उससे मिस्टेक हो गई, चीजें समझ नहीं आ रही, तो वो अपने आप अपना सेल्फ स्टीम ना गिरने दे, अपना कॉन्फिडेंस ना गिरने दे। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ इज द बिलीफ दैट योर वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंट, इट डजंट हैव टू बी अर्न। सही है। आई मेड अ मिस्टेक बट आई एम स्टिल वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। कोई बात नहीं, कसूर हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, इंसान से तो ऐसा हो जाता है, कोई भी रोबोट नहीं। आई डिडेंट गेट द जॉब बट दैट डजंट डिफाइन माई वैल्यू। अब मैं आप लोग को एक एनालॉजी दूंगी, एक दरख्त, जिसको आपको हमेशा याद, आप लोगों को एक कदावर दरख्त को तसव्वुर करना है। और आप लोग को वो दरख्त के जिसके ऊपर कई मौसम आते हैं, कई मौसम जाते हैं, जो उस दरख्त के पत्ते होते हैं वो हमारी सेल्फ स्टीम होती है, और जो उस दरख्त की जड़ें होती हैं वो हमारी सेल्फ वर्थ होती है। जो सेल्फ स्टीम होती है वो पत्तों की मानंद होती है, यानी कि उसके ऊपर हमसे मौसम गुजरेंगे भी, कभी खजा का मौसम आएगा, कभी पत्ते खुश्क हो जाएंगे, कभी झड़ जाएंगे, कभी इतने खुशगवार और इतने वाइब्रेंट होंगे कि उनसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। और जो हमारी सेल्फ वर्थ है वो रूट्स की तरह है। ठीक है। रूट्स ऐसी होती हैं कि जो दरख्त को हमेशा जिंदा वो दरख्त के पत्तों को हमेशा खुराक मुहैया कर। सही है ना। अगर हम अपनी दरख्त की जड़ों का ख्याल रखेंगे, उसको पानी देते रहेंगे, उस पे कीड़ा नहीं लगने देंगे, तो हमारे पत्ते तभी भी गिरेंगे, सूखेंगे, मगर दोबारा से उग जाएंगे। सही है। मौसम आते हैं और मौसम जाते हैं, मगर जो लोअर सेल्फ स्टीम का बंदा होता है वो यहाँ डिसहार्ट होके समझे अपनी जिंदगी खत्म कर ले। मगर जो हायर सेल्फ स्टीम का बंदा है वो उस मौसम में सरवाइव करता है, अपने आप को मजबूत रखता है, और दोबारा से एक नए फेज और नए मौसम में एंटर होता है। ये एनर्जी मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा याद रखें, इसको आप भूलें। अब बात कर लेते हैं हम साइंस ऑफ लो सेल्फ स्टीम। जो साइंस ऑफ लो सेल्फ स्टीम है वो हम देखेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें कि क्या हमारे अंदर इनमें से कोई पाए जाते हैं। और अगर पाए जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी सेल्फ स्टीम लो है और हमें उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और जब आप अगर अपने आप में ये साइंस पा लें तो फिक्र की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप समझें सेल्फ स्टीम का जो मसला है ना, वो वो अगर मैं कम बोल रही हूँ ना तो 80% तो होगा। सही, 70 to 80 लाजमी लाजमी है।
ठीक है, हमें इस पे काम करना है। अगर जिस शख्स को लगता है कि उसके ये साइंस थे, उसने कोप कर लिया या नहीं है, तो वो फिर अपने से अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को देखे और उनकी हेल्प करे, क्योंकि वो भी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं। उनसे भी मिलके हमारी शनाख्त बनती है, उनको देख के हमारी सेल्फ स्टीम हाई। जो लो सेल्फ स्टीम का बंदा होता है, वो क्या करता है, पीपल प्लीजिंग करता है। उसको नो कहने में डिफिकल्टी होती है, उससे नहीं नहीं कहा जाता, क्योंकि उसको लगता है कि उससे जो दूसरे बंदे हैं उनके सारे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी रीजंस होते हैं। फिर वो कंपेयर करता है कॉन्स्टेंटली, वो दूसरों से अप्रूवल लेता है, वो चैलेंजेस को अवॉइड अवॉइड करता है, क्योंकि वो फेलियर से डरता है कि अगर मैं हार गया फिर क्या होगा। वो हर छोटी छोटी बात पे ओवर थिंक करता है। वो परफेक्शनिज्म की तरफ ड्राइव होता है कि या तो मैं करूंगा तो मैं बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, वरना तो मैं नहीं करूँ। सही है, क्योंकि वो डरता है कि अगर मुझसे गलत हो गया या मुझसे छोटी सी चीज भी गलत हो गई। तो परफेक्शनिज्म जो होती है वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती, वो आपकी वीकनेस होती है। फिर वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रहता है, टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करता है, अपनी नीड्स को, पर्सनल नीड्स को इग्नोर करता है ताकि वो दूसरों को सेटिस्फाई करे। वो कंफर्ट जोन में रहता है, अपने चैलेंजेस को अवॉइड करता है। वो अब जब अपने बात आपसे बात करेगा तब नेगेटिव सेल्फ टॉक करेगा, हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म करेगा। कॉम्प्लीमेंट्स इवन उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। जैसे कि हम लोग बात करें अगर कि वो उसको कोई बुरा भला कहे तब भी उसको मुश्किल होगी, मगर अगर उसकी कोई अच्छाई कर दे उसको तब भी मुश्किल होगी उसको लेने में। सही है ना। फिर ये हमारे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। अब अगर हमारी ये सेल्फ एस्टीम लो है, हमारी हो गई है लो किसी वजह से, तो ये क्या वजह, क्यों ऐसी हो गई है? तो इसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहे हों। सही है। अच्छा, हर किसी की जिंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। सही है। हर किसी के पास अपना, मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि किसी एक को मशवरा दे रही हूँ तो मैं बाकियों को भी मशवरा दे रही हूँ। हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमास में गुजरा है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो आपकी बुरी होगी। अगर आपका अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है, सपोर्टिव फैमिली है, तो आपकी हायर सेल्फ स्टीम होगी। फिर सोशल रिलेशनशिप्स बहुत असर डालते हैं, आपकी सक्सेस और फेलियर बहुत असर डालते हैं। सही है ना, सेल्फ स्टीम को गिराने में भी और सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में भी। मगर हमें इसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि जिंदगी में ऊंच नीच होते रहती है, मगर जो इसको हैंडल कर लेता है वो इंसान होता है कि जो अपनी हायर सेल्फ स्टीम बरकरार रख पाता है। फिर सेल्फ टॉक वो कैसे करता है, नेगेटिव करता है तो वो लोअर सेल्फ स्टीम का बंदा है, पॉजिटिव करता है तो वो पॉजिटिव हायर सेल्फ स्टीम का बंदा है। उसके बाद सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल डालता है। तो फिजिकल अपीयरेंस हमारी आ जाती है कि फिजिकल अपीयरेंस हमारी कैसी है। अगर आप तैयार होते हो, ब्यूटी आपकी कैसी है, रंग वगैरह ये सब आपको आपको पता है, आपके कल्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम किसी की बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है। आप लोगों के दिमाग में, हर किसी के दिमाग में आ ही गया होगा कोई ना कोई, जिससे आप लोग समझ गए होंगे ये मेरी बात फिजिकल अपीयरेंस की, कि आप कैसे दिख रहे हो। मगर अगेन इससे अपनी सेल्फ एस्टीम पे फर्क नहीं पड़ने देना, क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे नबी ने जब रेसिज्म खत्म किया है, हमारा रब हमें इस बात पे जज नहीं करता, तो कोई और नहीं होता कि हमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे जज करे। फिर कल्चर और सोसाइटी बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। अगर आप टॉक्सिक कल्चर और सोसाइटी में बैठे हुए हो तो वो आपको सेल्फ स्टीम बहुत गिराएगी। फिर आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सेल्फ स्टीम को शेप करते हैं। अब यहाँ से आगे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने लगी हूँ, मैं चाहती हूँ सब इसको ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग, आप समझें, ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं कि जिनको हम सब जानते, हम अपनी जिंदगी में इन लोगों को पहचानते हैं। जब मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चार लोग, द फोर पीपल, जो है किसी की जिंदगी में होते हैं। ठीक है, ये रहे वो चार लोग। जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगे हमें कोई पुरानी बात याद दिला देंगे। जब भी हम कहें कि अब मैं कुछ नया करता हूँ, वो हमेशा बता देंगे तुम तो ये नहीं कर सकते। हम कभी हमारा साथ नहीं देंगे, कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। ये होते हैं वो चार लोग। आप लोगों को नजर आ रहे हैं।
ये नजर नहीं आ रहा, किसी को भी नजर नहीं आ रहा। असूलन तो ये जो हम बेचारे परेशान खड़े हैं बीच में, उस तरीके से साइड में भी चार लोग होने चाहिए थे, ये जो चार एरोस, मगर यहाँ पे नहीं बने हुए। ये आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का क्या मकसद है, जो मैंने चार लोग, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन का दिखाने का मकसद ये है कि ये दर हकीकत चार लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये कभी भी नहीं होते। ये सिर्फ हम ही होते हैं जो अपने आप को चार पांच एंगल से देख देख के तंग कर रहे होते हैं। हम खुद ही अपनी सेल्फ एस्टीम को शैटर कर रहे होते हैं, अपने आप को बता रहे होते हैं, अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। जो भी हम लोगों ने ऊपर साइंस पढ़े वो सब हम अपने साथ खुद ही कर रहे हैं। या फिर आप यूं कह लो कि जो शैतान वसवसे डालता है उसकी ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। कभी हमें आगे से डर आता है, कभी हमें पीछे से डर आता है, कभी हमारे दाएं से आता है, कभी हमारे बाएं से आता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस डायग्राम को हमेशा याद रखें, और जब भी आपको ऐसा वसवसा आए या आपको ख्याल आए तो आप ये याद रखेंगे ये चार लोग कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमेशा ग्रो करते रहें, हमेशा चैलेंजेस को फेस करते रहें, और कभी गलती हो जाए तो ये याद रखें कि हम रोबोट्स हैं, वी आर ह्यूमन। हमारी गलती में भी हमारे लिए सीख होती है, हमारी गलती में भी हमारे लिए इस्लाह होती है, और जो चीजें हमें सक्सेस सिखाने से कासिर रहती है वो चीजें हमें हमारे फेलियर, तो परेशान नहीं होना, और ये हमेशा याद रखना। अब मैं आपको ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने चाहती हूँ, द वन मैन आर्मी। अब ये द वन मैन आर्मी कौन है? ये द वन मैन आर्मी वो है कि जो हम खुद होते हैं। और अब कोई मुझे कहेगा कि हकीकत में भी हमारे चार लोग होते हैं, कभी हमें शादियों में मिल जाते हैं, कभी हमारे क्लास में होते हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी हमारे खानदान में होते हैं कोई। हर किसी को याद आ गए होंगे वो चार लोग। कभी भी हमें बढ़ने नहीं देते, या हम लोग बढ़ने का सोचें भी तो फौरन उनकी शक्ल दिमाग में आ जाती है। तो ये जो चार लोग होते हैं ना, वो पहली बात तो इन चार के आगे बहुत छोटे होते हैं। और जब आप अपने आप पे यकीन रखते हैं ना, तो ये जो वन मैन आर्मी दिख रहा है आपको बड़ा सा, ये आपका अपना आप होता है, और ये हकीकत होता है। ये वाकई आपका अपना आप होता है। ये साइड में आप बहुत खुश दिख रहे हैं ना, क्योंकि आपका अपना आप आपके सामने खड़ा है, आपके लिए स्टैंड करने। जब भी कोई तीर बरसाता है तो आपकी शील्ड बन के आ जाता है। आप सबको पता होंगे अपने वाकयात, अगर आप लोग ध्यान दें तो। और ये जो उनके आगे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये जो हकीकत वाले लोग हैं हमारे चार, ये होते हैं छोटे छोटे बोने, टिमिड लिटिल। सही है, इनकी कोई औकात नहीं होती। आप फिक्र नहीं करें, अगर ये वन मैन आर्मी से आपने दोस्ती करके रखी होगी तो ये बाकी इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा। आप भी इनके कद के हैं ना, बाकी चार वाले, मगर ये आपके कद से खुद भी बहुत बड़ा इंसान होता है। ठीक है, इस पे हमेशा यकीन रखें। अब हम बात करेंगे सेल्फ स्टीम पैरामीटर। सेल्फ स्टीम पैरामीटर के बेसिक 5 स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। सही है। सेल्फ स्टीम पैरामीटर क्या होता है कि अब हम लोगों ने बात तो कर ली सेल्फ स्टीम, ये रहा हमारा सेल्फ स्टीम पैरामीटर। ठीक है, सेल्फ स्टीम पैरामीटर वो सेल्फ स्टीम पैरामीटर है कि जिस पे चढ़ के हम अपनी सेल्फ स्टीम पूरी मुकम्मल हासिल कर लेंगे। तो वैसे तो ये पूरी डायग्राम है, मगर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप इस पैरामीटर पे फोकस करें। अच्छा, इन एरोस को इग्नोर करेंगे, ये जो साइड पे आए हुए हैं नफ्स के बने हुए ये एरोस गलत डले हुए, इनको छोड़ दो। अभी आप इस पैरामीटर पे ध्यान दें। सेल्फ स्टीम की चोटी पर हमें बेसिकली चढ़ना है। सही है, ये जो सबसे ऊपर चोटी है। मगर इसका सफर कहाँ से शुरू होगा, पहला स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज क्या है? तो हमारे यहाँ बेसिक 5 स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेज होता है सेल्फ अवेयरनेस का। सही है ना, कि जिसमें आपको अपने बारे में पता हो, और कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ी सेल्फ स्टीम की बेसिक डेफिनेशन, वो सारी आ जाती है कि मैं, मेरी क्या वैल्यूज हैं, मैं किस से बिलोंग करता हूँ, मैं, मेरी क्या लाइफ है। ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी सेल्फ स्टीम पैरामीटर। सही है, कि आपको पता हो कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या वैल्यूज हैं, और वो सब जो हाँ ठीक है ना। अच्छा, ये पहला स्टेप जो होता है ना, वो ही सबसे मुश्किल होता है।
मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आप सबको पता है पहला कदम उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। तो जब आप लोग को ये पता चल जाएगा, ये बुनियादी इंपॉर्टेंट स्टेज, अगर ये आपका ठीक रहेगा, आपको अपने बारे में पता होगा, आपको ये तब पता होगा जब आप अपने आप से ट्रू रहेंगे। अगर आप ट्रू नहीं रहेंगे तो फिर ये आपकी बेस खराब जाएगी। जब आपको बेसिक सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, हो सकता है आपको अपनी इतनी खामियां दिखें कि आप कहें कि ये मैं हूँ, वाकई ये मैं हूँ, मगर वो आप हूँ। मगर आपको उस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं डरना। वहां पे आपको करनी है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है। जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे कि ठीक है मैं ऐसा हूं मगर अब मुझे बदलना है, सही है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मुश्किल होगी। हो सकता है आप यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो जाए, मगर आप डिसहार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये आप ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 पे आ चुके हैं। आपको लगेगा कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे आप पहले थे जब आप सेल्फ अवेयर नहीं थे, यहाँ पे आप मैस में थे, सही, जो अवाम होती है, यहाँ पे थे, सही, नफ्स से हमारा हमारा होता है, नॉट ट्राइंग वाला, सही है। यहाँ पे आप ट्राई ही नहीं करते थे, मगर यहाँ पे आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टेज पे होंगे तो डरेंगे नहीं। तो जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टेज पे आ जाएंगे तो फिर आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन होने स्टार्ट होगी। सेल्फ वर्थ क्या है? कि जो आप, मैंने हायरार्की ऑफ डोमिनेंस दिखाई थी आपकी, कि एक तो सेल्फ स्टीम, कि आप अगर हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में अपर होंगे, ऊपर होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सही है ना। आपको अपनी वैल्यू पता होगी, आप अपने आप से पॉजिटिव बात करते होंगे। मगर जो नीचे वाले लोग होंगे वो भी आपको ऊपर ही देखते होंगे, सही है। एक तो आप अपने आप को ऊपर देख रहे हो, आपकी सेल्फ स्टीम है, और जो दूसरा आप लोग आपको ऊपर देख रहे हैं तो वो आपकी बता रहे हैं सेल्फ वर्थ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप ये दो चीजें कर लेंगे तो यहीं से आपकी बाकियों को सेल्फ वर्थ डिफाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो पता होता है ना अंदर से कि मैं कितना अप ऊपर हूँ, किससे ऊपर हूँ, किससे नीचे हूँ, ये आपका एक ब्रेन में केमिकल होता है, सेरोटोनिन, जो कि आपको बताता है अंदर से, रैंक करता है कि मैं किससे ऊपर हूँ, किससे नीचे हूँ। ये नेचुरली होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। तो जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा, तो अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ ले तो उसको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आती है ये बात। फिर जब आपकी ये आ जाएगी स्टेज, फिर आप पहुंच जाएंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट वैसे तो आप समझें आपको हर स्टेज पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, मगर आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे लोगों को भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप जब ये सारा पैरामिड चढ़ जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे सेल्फ स्टीम पे, जहां पे आपकी सेल्फ स्टीम सही हो जाएगी। सही है, ये आपका होगा हु एम आई का स्टेज, कि मैं कहाँ हूँ, सही है। और आपको वैसे करना क्या था इस सेल्फ स्टीम का? आप सेल्फ स्टीम ये है, वो एनर्जी है, आप समझे, एक एनर्जी। और यहाँ पे आप इस रॉकेट में बैठ गए। अब व्हाट आई शुड बी, कि मैं कैसा होना चाहिए हूँ, सही है, वहां तक का सफर जो कराएगी एनर्जी, वो है आपकी सेल्फ स्टीम। अब मैं क्या होना चाहिए हूँ, ये सफर आपको करना है इंसान कामिल तक का सफर, जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है करने के लिए। सही है। इंसान कामिल कौन है? हम सबको पता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसान कामिल है, और हमें भी उन्हीं की तरह ही जिंदगी गुजारनी है और इंसान कामिल तक पहुंच। सही है। मगर अगर हम सेल्फ अवेयर भी नहीं थे जब, तो हम यहाँ पे अवाम में थे, सही है। और अवाम में एक मुसलमान नहीं थे, क्योंकि मुसलमान हमेशा खास होता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था ना, तो यहाँ इस सेल्फ स्टीम की चोटी जो आप देख रहे हैं ना, जिस पे हम चढ़ने का सफर कर रहे हैं, हो सकता है आपको साल लग जाए, हो सकता है महीने लगे, कोई भी टाइम लग सकता है, सही है। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा होते के साथ ही इस चोटी के ऊपर उतारा था, सही है। और सेल्फ वर्थ जो बताई थी हमारी अल्लाह ने, वो सेल्फ वर्थ हमारी बताई थी खलीफा बना, खलीफतुल अर्द बना के, कि पूरी मखलूकात तक को पता था कि हम कौन हैं। ठीक है। मगर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता, जो अभी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, वो हमें गिरा देते हैं। तो हमें, तो मुसलमान एक कभी भी
आम नहीं हो सकता। तो जो हमने आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल टर्म बना लिए ना कि हम तो अवाम है, हम लोगों ने अपने आप को बचने के लिए एक्चुअली बना लिए। हम बिल्कुल भी अवाम नहीं है, हम खवास में से हैं। हम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, वो चुने हुए बंदे जिसको अल्लाह ने खलीफा बना के भेजा, वो इंसान। तो हमें इस इंसानी कामिल तक का सफर करना है। सही है। ये फिर जब हम इंसानी कामिल का सफर कर लेंगे तो हम नफ्स से मुतमइन्ना पे पहुंच जाएंगे। सही है। ये वैसे मैंने नफ्स के 4 स्टेजेस डाले हैं यहाँ पे, वैसे तो इब्नुल अरबी ने हमें 7 डिफाइन किए हैं, मतलब बेसिक आपको समझाने के लिए 4 बताएं। नफ्स हमारा जो ट्राई ही नहीं करता। सही है। ये वो आपका सेल्फ ड्रिवन होता है, ये डिजायर्स पे होता है, ख्वाहिशात पे चलता है, जिसको शैतान आराम से ड्राइव कर देता है। फिर नफ्स लवामा आता है जो कि ट्राइंग होता है। नफ्स मुल्हिमा आता है जो कि गाइडेड होता है, जिसमें आप समझे आप पैरामिड पे चढ़ रहे हैं, आपको अल्लाह ताला खुद भी गाइड करेगा और आप भी दूसरों के लिए गाइडेंस का एक जरिया बनेंगे। फिर नफ्स मुतमइन्ना आ जाएगा। अब इस सफर में आप समझे अगर आप चढ़ रहे हैं यहाँ पे हुए हैं माई के स्टेज पे, फिर आपको जो बनना है रॉकेट में बैठ के आप चले गए हैं और नफ्स का इंसानी कामिल तक का सफर कर रहे हैं, नफ्स मुतमइन्ना तक का, तो यहाँ पे आप ये सफर तो शुरू कर देंगे, मगर खत्म कहाँ होगा ये किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। हाँ, मगर हम इतना जरूर बता सकते हैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला में इतना करीब था इंसानी कामिल। सही है ना। इस रास्ते में हमें कहीं पे भी मौत आ जाए तो शायद हम शहीद के दर्जे पे कहलाएंगे। सही है। ये था हमारा सेल्फ एस्टीम का पैरामीटर। ये एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम ये जो जिसमें बीच में जितने भी मुश्किल काम है वो हमें करने के लिए ये एनर्जी चाहिए दरकार। और जो हमें दुनियावी फायदे होंगे साथ साथ क्या होंगे, और दुनियावी भी बाय द वे वो काम जो हमें अल्लाह ताला ने भेजा है काम करने के लिए, और वो काम करने के लिए हमें टूल्स जो दरकार हैं वो हैं वे एक्चुअली कि हमारी बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। जब हम डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी तो हमें दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, हेल्दी बाउंड्रीज हम क्रिएट कर सकेंगे, हमारे रिलेशनशिप से स्ट्रांग होंगे, ग्रेटर रेजिलियंस होगी। सही है। कंटिन्यूस ग्रोथ, लेस नीड ऑफ अप्रूवल, पॉजिटिव लीडरशिप, ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन। सही है। अब ये मैंने आपको एक पैरामिड दिखा दिया है। अब इस पैरामिड को चढ़ना कैसे, इसको दोबारा से सेल्फ एस्टीम रीबिल्ड कैसे करनी है, इसके मैं आपको शॉर्ट जल्दी से ओवरऑल, यही स्टेजेस हैं, यही पिरामिड है, ये इसी तरह हमें चढ़ना है। मगर ये वाला पिरामिड कभी भी आपका बाहर से उबूर नहीं हो सकता, इसको अंदर से उबूर किया जाता है, वो भी अपने अंदर से। सही है। ये सीढ़ियां जो आपको दिख रही हैं आपके अंदर ही हैं। आप सेल्फ अवेयरनेस के लिए मैं आपको अब एक मिसाल दूंगी, सेल्फ अवेयरनेस अनियन की, जो मार्क मैंसन ने अपनी बुक में जिसका जिक्र किया। सही है। वो अनियन जिसको आप जैसे जैसे छीलते जाएंगे सेल्फ अवेयर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रोना आता जाएगा। कभी आप ओवरवेलम होंगे, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आप खुश होंगे, कभी कुछ होंगे, मगर ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस अनियन है जो मार्क मैंसन ने बताई। ठीक है। अच्छा, 2 मिनट। अच्छा, जो पहली सेल्फ अवेयरनेस पहली लेयर होगी सेल्फ अवेयरनेस अनियन की, वो होगी आइडेंटिफाई वंस इमोशन। कि आप अपना इमोशन आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं क्या फील करता हूँ, मैं कब क्या क्या फील करता हूँ, मुझे खुशी होती है, मुझे गम होता है, मुझे किसी बात पे गुस्सा आता है, मुझे किसी बात पे रोना आता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका, लेयर होती है अनियन। सही है। भाई से झगड़ा हो गया, बहन से झगड़ा हो गया, किसी बात पर खुश हूँ तो मैं क्यों खुश हूँ, सही है, अपने बारे में सारी चीजें डिटेल्स है। उसके बाद सेकंड लेयर होती है कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। सही है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं क्यों खुश हूँ, मैं पास हो गया एग्जाम में तो मुझे खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे मैं पास होऊंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, फिर मैं अच्छी जॉब कर सकूंगा, या मुझे लोग तारीफ करेंगे। अगर आपको लोगों की तारीफ का है तो आप समझ जाए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अपने पर्पस की तरफ ज्यादा बढ़ सकता हूँ, अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ, तो फिर वो आपको पता चलेगा सेकंड लेयर ऑफ अनियन। सही है ना। ये होती डिफिकल्ट है, जिसके अंदर आपको बार बार पूछना पड़ता है, कंसिस्टेंटली अपने से सवाल करने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड लेयर ऑफ अनियन। थर्ड लेयर ऑफ अनियन जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा डीप होती है, आपकी पर्सनल वैल्यू होती है कि मैं
क्यों ऐसा इमोशन फील करता हूँ, और मुझे खुशी होती है अपने सक्सेस या फेलियर से। फेलियर पे गम होता है तो मुझे क्यों होता है? सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर फेल हो गया था 4 क्लास में, 5 क्लास में, कभी भी किसी भी स्टेज पे मुझसे काम गलत हो गया था, तो मुझे रोना आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, फिर मैं घर नहीं बना सकूंगा, गाड़ी नहीं बना सकूंगा, बंगला नहीं बना सकूंगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि जिसको लगता है कि किसी सेल्फ अवेयरनेस आपकी मटेरियल से बढ़ सकती है, सही है ना, मटेरियल पे डिपेंड हो सकती है, मगर अगर आपसे वो मटेरियल ले लिया जाए तो आपकी समझो सेल्फ स्टीम जीरो हो जाती है। तो मटेरियल का कोई ताल्लुक नहीं होता, सेल्फ स्टीम आपके अंदर से आती है। अगर मैं, मुझे लगता है कि मैं चले फेल हो गया था, मगर मुझे लग रहा है मेरे रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि मेरा गोल ही ये था कि मैं अच्छे रिलेशन कायम करूं, ताकि फिर मैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करूं, फिर मैं उनको पढ़ाऊं लिखाऊं, और मैं आखिरत में जवाब दूं, मैं इवेंचुअली अपना बता सकूं कि मैंने कहीं बेईमानी नहीं की। भले मुझे जॉब कम अच्छी वाली भी मिली है, मगर मैं ये बता सकता हूँ मुझे कि मैंने बेईमानी नहीं की है। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पे आ जाती है। ये 3 लेयर होती हैं और अनियन जो आपको बार बार उतारनी पड़ेगी। फिर आ जाती है आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और एक्सपेरिमेंट ऑफ रीबर्थ सुनाना चाहती हूँ। एक्सपेरिमेंट ऑफ रीबर्थ है हमारे पास विलियम जेम्स का, सही है? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स का मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। जब विलियम जेम्स, अच्छा, विलियम जेम्स की मैं कहानी क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि किसी के विलियम जेम्स से ज्यादा हालात खराब थे, तो मैं उसका नक्शा खींच देती हूँ ताकि कोई डिसहार्ड ना हो, डीमोटिवेट ना हो। विलियम जेम्स वो बंदा था कि जिसने अपनी सेल्फ एस्टीम लोएस्ट से दोबारा से बहाल की थी। तो किसी को भी अगर कोई भी स्टेज पे हारने लगे तो वो इस विलियम जेम्स की कहानी को याद करता है। विलियम जेम्स जो था वो एक अच्छी रिनोन फैमिली से बिलोंग करता था, उसके फादर भी अच्छे थे और उसके अम्मी वगैरह सारा बैकग्राउंड वगैरह उसका अच्छा था, सही है। मगर विलियम जेम्स का ये था कि जब वो छोटा था तो वो काफी ज्यादा सिवियर हेल्थ इश्यूज से गुजरा। जैसे कि बचपन में वो टेम्पररी ब्लाइंड रहा, सही है। तो उसके बाद एक वक्त में ऐसा आया कि उसके स्टमक का ऐसा मसला हुआ कि उसको इतनी वॉमिट्स होती थी, इतनी वॉमिट्स होती थी, इतना हेल्थ खराब रहती थी कि वो फिर घर में रहता था, ना उसके कोई दोस्त होते थे, ना उसकी कोई हॉबीज स्टेब्लिश हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सही है ना। वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो पीछे से पीछे उसको लगता मैं होता गया, सही। फिर वो घर में ही रहता था ज्यादातर। इसी के बरक्स जो उसके बहन भाई थे, उसका भाई भाई एक नॉवेलिस्ट बन गया, अच्छा मशहूर हो गया, उसकी बहन है ऑथर बन गई। तो क्या हुआ इवेंचुअली, जो वो इनफैक्ट स्कूल में ही था ना, सही है। तो उसके फादर ने भी उसके ऊपर ना प्रेशर डालने लगे कि तुम क्या करो, तुम्हारी ना कोई हॉबीज है ना कुछ है। तो उन्होंने फिर जबरदस्ती उसको मेडिकल के हार्वर्ड स्कूल में डलवा दिया। जब उन्होंने डलवाया तो मेडिसिन में उस विलियम जेम्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी भी वो गया गया, उसे परफॉर्म नहीं होता था, और उसने इवेंचुअली ड्रॉप आउट कर दिया। और जब ड्रॉप आउट किया समझे तो, अच्छा, वो उसने एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में विजिट भी किया। तो वहां पे उसको ये लगा कि ही हैड मोर कॉमन विद द पेशेंट्स देन विद द डॉक्टर, कि क्या वो मेडिसिन पढ़ के, क्या वो मेडिकल बन के डॉक्टर बनता। वो उसको लगा कि मैं तो ज्यादा पेशेंट्स में मेरी कॉमनैलिटीज हैं। उसके बाद खैर उसने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल। ड्रॉप आउट करने के बाद उसकी इवेंचुअली जो भी कहानी चली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं करूँ अगर, तो वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट रहने लगा। ये इसकी थी समझे 20s तक की कहानी। जब वो 30 में पहुंचा तो ना उसके पास कोई जॉब, ना कोई उसकी हॉबी डेवलप हुई, ना कुछ, ना कुछ भी नहीं, ना मेंटल, इंतहाई मेंटल हेल्थ उसकी खराब, फिजिकल हेल्थ उसकी खराब। एक अमेजोन में भी वो गया, जंगल में किसी एडवेंचर वगैरह के तहत एक ग्रुप के साथ। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा ग्रुप उसको छोड़कर चला गया। इनफैक्ट उसको ये भी नहीं सही से बताया कि वो वापसी का रास्ता क्या होगा। बच बचा के किसी तरीके से वो आया। खैर फिर एक बार वो एक
चार्ल्स पियर्स थे, उनका एक लेक्चर सुन रहा था। तो फिर उसने अपने आप से, मतलब बहुत डिप्रेस हालत में था, तो उसने अपने आप से वादा किया और अपनी डायरी में लिखा कि 1 साल तक मैं देखूंगा कि अगर मेरी जो भी वो होंगी, जो भी मेरे साथ जिंदगी में होगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। रिस्पॉन्सिबल से क्या मतलब है कि एक होता है फॉल्ट, और एक आपका फॉल्ट, एक होता है आप उसके रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी जिंदगी में ऐसी भी मुश्किलात आती हैं कि जो जिसमें हमारा तो कसूर ही नहीं होता, हमारे पास खुद ही आ जाती है, ठीक है ना। मगर हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट क्या करते हैं, वो उसके हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझें कि अगर किसी बंदे के दरवाजे पर किसी ने एक छोटा सा बेबी रख दिया है, तो वो उस बंदे का कसूर नहीं था कि उस बेबी को किसने रखा है, सही है ना, उसने तो नहीं रखा ना। मगर उसके बाद वो करता क्या है, उस बेबी को देख के इग्नोर कर देता है, वो उसको उसके माँ बाप को ढूंढता है, वो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, वो उस चीज का फिर रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। तो जिंदगी में हमारे बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं, बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जो हम जिसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। मगर वहां हम ब्लेमिंग गेम शुरू कर देते हैं, वहां पे हमें ब्लेम गेम नहीं करना होता। हम वहां पता है क्या करते हैं, इसकी अगर मैं मिसाल से समझाऊं आपको, हम वहां क्या करते हैं, समझे कि किसी ने हमें जहर ला के दे दिया, अब हम खा भी लिया, और अब हम क्या कह रहे हैं कि जिसने जहर ला के दिया था ना उसी की गलती है, अब जब तक कि वो एंटीटोड नहीं देगा मुझे तब तक कि मैं यहीं बैठा। ठीक है, जिसने जहर ला के दिया था उसकी बाउंड्रीज अलग, उससे बदला लेना अलग, उससे अब क्या करना है उसके साथ क्या नहीं करना वो सब अलग। मगर हम लोगों को अपनी जान पहले, सबसे पहले खुद बचानी है, ये इमरजेंसी सूरत हाल है। तो उसने एक्सपेरिमेंट ऑफ रीबर्थ किया। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट ऑफ रीबर्थ किया कि मैं अगले पूरे साल तक जो भी करूंगा उसका जिम्मेदार खुद हूंगा, और ही वुड देन टेक हिज ओन लाइफ। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी ये हुई कि वो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से जान, जिस स्कूल का वो ड्रॉप आउट था उस वहां पे वो लेक्चरर बना। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल पर्सन, फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट ऑफ हिज जनरेशन बन गया। ठीक है, कहानी सुनाने का यही मकसद है, आप इसको जरूर याद रखें। हमें से किस, किसी की मेरे नहीं ख्याल से इस तरीके की कंडीशन होगी, और ऐसे बहुत से वाकयात पड़े। जब आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, आपकी मुश्किल लगेगा मगर फिक्र नहीं करेगा। फिर आगे आपको पता ही नहीं चलेगा, बाकी की सीढ़ियां आप खुद चढ़ते जाएंगे, अल्लाह ताला आपसे दूर करवा देगा। सेल्फ वर्थ फिर पूरी, जो हायर सेल्फ स्टीम का बंदा होता है ना उसके आगे पूरी दुनिया सजदा करती है, और वो सिर्फ एक अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रुथ के आगे सजदा करता है। और जो लोअर सेल्फ स्टीम का बंदा होता है ना, वो अपने से हर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर भी बंदा होता है ना उसके आगे सजदा करता है, और जहां कोई अपने से नीचे देखता है मौका मिलते ही उसको दबा देता है, उस पे जुल्म करता है। चाहे वो ये नहीं देखता कि उसका भाई है, उसका दोस्त है, छुरा घोंपता है उसकी पीठ में, डंग मारता है, आप समझे, इतना इतना खतरनाक होता है वो लोअर सेल्फ स्टीम का बंदा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस सफर में मदद करे, हम लोग नियत करेंगे, वरना तो फिर हम उन मैसेज में से होंगे जिनका कहीं पे भी जिक्र नहीं। ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का लेक्चर। फिर ये इंशाल्लाह आप लोग का सर्टिफिकेट है, हो जाएगा। और आप लोग को इस लेक्चर के बाद वो भी मिल जाएंगे कुछ टेक टेक अवेज, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज होगी, वो आप लोग कर लेंगे, और इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। अब किसी का अगर कोई सवाल है तो वो माइक पे मुझे बता सकता है, कुछ रह गया होगा तो हम वहाँ पे एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त आपने लेक्चर दिया है बिस्मा। मैंने तो पहली दफ़ा आपका लेक्चर लिया है, पर कमाल का आपने लेक्चर दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव और प्रेजेंटेशन आपकी थी। स्लाइड्स बड़ी मज़ेदार आपने बनाई हुई थी, और जो आपने रेफरेंसेस दिए वो बड़े ज़बरदस्त। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया माशाल्लाह आपसे। अच्छा, ये बस लास्ट में आपने इंशाल्लाह आप भी करेंगे। साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया था, उसका क्या नाम था? मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा था। ये स्टोरी मैंने सारी पढ़ी विलियम हुई थी। जेम्स। विलियम जेम्स। जी जी, जिसकी कहानी सुने।
हाँ, ये मैंने इसका पढ़ा था, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी इसको बोलते हैं ना। जी जी। इसकी बड़ी वो बचपन बड़ा इसका वो अजीबो गरीब था, तो फिर बाद में ये ऐसा सेट हुआ कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाया। जी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कोई अगर किसी का क्वेश्चन हो कुछ, कोई किसी को समझ ना आए हो, कोई चाहता हो कि वो मैं जो हम लोगों ने बात डिस्कस की उसके अंदर मजीद कुछ वजाहत के साथ वाजे किया जाए कुछ। कि जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग लेंगे, उनको भी कुछ पूछना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इंशाल्लाह जब वर्कशीट मुकम्मल करेंगे तो कोई भी कंसर्न होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोग को गाइड करूँ। अच्छा, एक बात और, जब आप लोग सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना शुरू करेंगे ना तो बहुत से नॉर्म्स टूटेंगे। अब मैं ये अच्छा ये नहीं कहती कि मटेरियल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी होते हैं आपकी सेल्फ एस्टीम को असर अंदाज नहीं करते, कि आपके पास क्या घर है, क्या गाड़ी है, क्या पैसा है, क्या बंद है, सही है ना, या आपकी कोई सोशल अपेयरेंस के ड्रेसअप जो भी, सही है। ये सब आपकी एस्टीम जो होती है उसको बूस्ट करने में हेल्प तो करते हैं, सही है, आपको खुद भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है लोगों पे। मगर इन सब चीजों पे अगर कोई ध्यान नहीं भी दे रहा, घर गाड़ी बंगला, तो इन चीजों की वजह से ना आपकी सेल्फ स्टीम शैटर नहीं होनी चाहिए। सही है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, आप सब लोग समझदार हैं, क्योंकि आपकी जो इंटरनल मेहनत होती है ना, जो हम अंदर से अपने काम करते हैं, वो 70-80% या मैं कहूँ तो 95% सिर्फ वही होती है। सही है। तो थ्रू इंटरनल फैक्टर आप जब काम करेंगे तो आप समझें आप दुनिया फतह कर सकते। मगर अगर आप सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंट होंगे ना तो आप समझ लें किसी को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपकी सेल्फ स्टीम को शैटर करने में। आपको फिर पता चलेगा कि लोग मुझे यूज करके चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सही है। तो चलें फिर, इंशाल्लाह कभी आगे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।